सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आपको अपने किसी दुश्मन से बदला लेना हो तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब वो दुश्मन ही है तो आप उसकी भलाई के लिए तो कोई काम करना नहीं चाहेंगे। आप भी अपने दुश्मन का भला नहीं चाहेंगे और आपका दुश्मन भी आपका भला नहीं चाहेगा। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने दुश्मन को बगैर एक गोली चलाए ढेर कर दें, या फिर आप अपने दुश्मन को एक ऐसे हथियार से घुटने टेकने पर मजबूर कर दें जिसका कोई तोड़ ही ना हो। साफ तौर पर कहें तो ऐसे हथियार का मुकाबला नामुमकिन हो जाता है जो हथियार किसी को नजर ही ना आए। दो लोगों की दुश्मनी से ऊपर उठकर दो देशों की दुश्मनी की बात करें तब यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि क्या इस तरह का कोई असलहा हमारी इस दुनिया में मौजूद है जो दिखाई नहीं देता हो, जो न्यूक्लियर रेज और न्यूक्लियर वेव से ज्यादा खतरनाक हो, जो रेडियो एक्टिव रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज से भी खतरनाक हो। क्योंकि ये सारे हथियार पुराने हो चुके हैं जिनका तोड़ भी सबके पास मौजूद है। लेकिन हथियार ऐसा हो जो दुश्मन को सीधे ना मारकर उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगे, या फिर दुश्मन के दिमाग के जरिए उसके शरीर को अपंग कर दे, तो इसका तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चीन इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा ही हथियार बना रहा है जो इंसानी इतिहास में सबसे खतरनाक हथियार साबित होगा। यानी आपका दुश्मन अब आपके मुताबिक और आपके हुक्म पर काम करेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसा आप फिल्मों में वशीकरण के बारे में सुना होगा। यानी चीन अपने किसी भी दुश्मन को ब्रेन कंट्रोल वेपन के जरिए अपने कंट्रोल में कर सकता है। यानी चीन अपने किसी भी दुश्मन को अपना गुलाम बना सकता है। आखिर कैसे चीन बन गया इतना ताकतवर? आखिर कैसे चीन ने हमारे देश के सैनिकों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया माइक्रो वेपन? कैसे चीन बना रहा इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार? आखिर अब कैसे चीन पूरी दुनिया को बना सकता है अपना गुलाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। किसी भी दुश्मन की ताकत को उसके हथियारों के जरिए आंका जाता है कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है। लेकिन वो दुश्मन तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जिसे उसके हथियार ही ना दिखाई देते हों, जिसके हथियार ही नजर ना आए। ऐसे एक दुश्मन का नाम है चीन। दरअसल अब अमेरिका का इल्जाम है कि चीन इस वक्त इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हथियार बना रहा है जो अपने दुश्मनों को मारने के बजाय उन्हें अपंग बना देगा। ये ठीक लकवाग्रस्त शरीर वाली अवस्था है जिसमें शरीर तो सलामत होता है लेकिन शरीर के अंग काम नहीं करते। ऐसे हथियारों के जरिए चीन अपने विरोधियों पर कंट्रोल पा सकता है। यानी किसी भी दुश्मन को कंट्रोल करके चीन अपना गुलाम बना सकता है और उससे अपने मुताबिक काम भी ले सकता है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल समेत कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने कुछ ऐसी ही खबरों को छापा है। डेली मेल के मुताबिक इसी महीने अमेरिका ने चीन के मिलिट्री मेडिकल साइड एकेडमी और इससे जुड़े 11 संस्थानों पर पाबंदी लगा दी है जो चीन की सेना के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका मकसद ब्रेन कंट्रोल वेपन बनाना भी शामिल है। अमेरिका का दावा है कि चीन इस मामले में काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि चीन अपने दुश्मन सैनिकों के शरीर को खत्म नहीं करना चाहता बल्कि उनके दिमाग पर अटैक करना चाहता है। इस तरह से वो उन्हें पैरालाइज करके उन्हें कंट्रोल करने की तकनीक विकसित कर रहा है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कई चाइनीज संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट भी किया है। डेली मेल के मुताबिक 2019 में मिले मिलिट्री डॉक्यूमेंट से यह इशारा मिलता है कि बीजिंग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिका को 2019 में चीन के कुछ ऐसे मिलिट्री दस्तावेज हासिल करने का दावा किया था जिससे पता चला कि चीन कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत खतरनाक होगा। 2020 में चीन ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित तौर पर कुछ ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारत इससे इनकार करता रहा है।
अब इन दस्तावेजों को हासिल करने के बाद वॉशिंगटन टाइम्स ने ट्रांसलेशन किया है। वॉशिंगटन टाइम्स ने इन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद बताया है कि इंसानी जिस्म यानी मानव शरीर नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक इंसान की चेतना पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। इससे वो दुश्मनों के दिमाग से खेलकर अपने मकसद में कामयाब होगा। दरअसल 2020 में इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया था चीन ने भारतीय सैनिक पर लद्दाख में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों को अपनी जगह छोड़कर हटना पड़ा और उन खाली जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया। हालांकि भारत ने इस खबर का खंडन किया था। भारतीय मीडिया ने भी इस खबर का फैक्ट चेकिंग के आधार पर खंडन कर दिया था। लेकिन सवाल है कि इस तरह के हथियार के इस्तेमाल के बाद आखिर क्या होता। माना जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अगर किसी खास इलाके को निशाना बनाकर किया जाता है तो इसके प्रभाव में आने वाले लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। उनके शरीर में ऐसा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनको तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस तरह के हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ किया गया। इसे हवाना सिंड्रोम कहते हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने हवाना सिंड्रोम के बारे में एक खबर भी छापी है। हवाना सिंड्रोम के तहत कई तरह की मेडिकल समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। हालांकि 2016 से अमेरिकी इसका सामना कर रहे हैं। सबसे पहले क्यूबा में अमेरिकी सैनिकों ने हवाना सिंड्रोम होने की शिकायत की थी। उसके बाद जहां जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं वहां वहां उनके साथ इस तरह की घटनाएं पेश आने लगीं। क्यूबा के बाद चाइना और कनाडा के अमेरिकी दूतावास ने भी इसे रिपोर्ट किया। इसके बाद यह सिलसिला बढ़ता चला गया। अमेरिकी की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी हवाना सिंड्रोम का असर देखने को मिल चुका है। हवाना सिंड्रोम के जरिए वॉशिंगटन में अमेरिका के सैनिक, खुफिया अधिकारियों और दूतावास के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। हवाना सिंड्रोम के हमले के बाद इसके प्रभाव में आने वालों के कान में जोर जोर से सीटियां बजने लगती हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और हाथ पैर में असहनीय पीड़ा होने लगती है। विदेशी मीडिया के मुताबिक ऐसा कुछ असर भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन भारत और भारतीय मीडिया ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया था। अब अगर चाइना इस तरह के खतरनाक हथियार बना रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चाइना अब दिमाग को कंट्रोल करके दुश्मन पर काबू पाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका है। इस तरह के हथियार कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन हथियारों को सैटेलाइट के जरिए इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया को अपाहिज, अपंग और गुलाम बनाया जा सकता है। चाइना कुछ इसी तरह के हथियार बनाने के मिशन पर लगा हुआ है। ये सारे दावे अमेरिका के हैं कि चीन किस तरह के हथियार बनाने पर काम कर रहा है जो परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी अब तक चीन पर बैन लग जाना चाहिए था, लेकिन आइए जरा दूसरे पहलू पर भी गौर कर लें। दरअसल चीन और अमेरिका में कई सालों से कॉरपोरेट वार चल रहा है। दोनों ही देश दुनिया के मार्केट पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका कई तरह की पाबंदियां चीन पर लगा चुका है। चीन इस वक्त टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को मात दे रहा है। चीन सीधे तौर पर सुपर पावर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इस तरह के दावों के जरिए अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता हो। यह भी हो सकता है कि अमेरिका दुनिया भर में चीन पर पाबंदी लगाकर उसे कमजोर करना चाहता हो। यह भी हो सकता है कि अमेरिका सीधे तौर पर चीन से मुकाबला करने के बजाय इस तरह के दावे करके चीन को कमजोर और मजबूर करना चाह रहा हो। लेकिन ये बात भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका सैनिकों और अमेरिका कर्मचारियों को कई देशों में हवाना सिंड्रोम का सामना करना पड़ा है। ये शिकायत कनाडा और कई दूसरे देशों ने भी की है। अब इस तरह का हथियार कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसका कोई पुख्ता सबूत दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन अमेरिका ऐसे दावे कर रहा है कि चीन के पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। हालांकि चीन इस तरह के आरोपों को स्वीकार नहीं कर रहा। अगर चीन के पास ऐसे हथियार होंगे तब भी वो इसे क्यों स्वीकार करेगा? इस तरह के हथियार कैसे होते हैं या फिर ये कैसा दिखते हैं, ये कोई नहीं जानता। तो ये था चाइना के खिलाफ अमेरिका से आने वाली एक बड़ी खबर।
लेकिन सोचो अगर इस तरह के हथियार चाइना के पास मौजूद हो और अब वो दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार बनाने में लगा हुआ है, तो फिर हमारा क्या होगा? चीन तो हमारा खुला दुश्मन है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम ऐसा कौन सा हथियार है जिसके सहारे हम चीन को मात दे सकते हैं? दरअसल इसके लिए आपको गाय, गोबर और गौमूत्र पर भरोसा करना होगा। इससे भी ज्यादा आपको इस बात का भरोसा करना होगा कि हमारे मोदी जी एक परम प्रतापी प्रधानमंत्री हैं, और यह भी मानना होगा कि वो भगवान के अवतार हैं, जैसा कि बीजेपी और उनके समर्थक पीएम मोदी को ईश्वर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चीन के इस तरह के हमले से तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। तो फिर एक बार जोर से बोलो मोदी की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और एक बार फिर से बोलो मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।